Good morning, 6th class. Myself Pooja, your SST teacher. Students, आज हम सोशल स्टडीज़ की क्लास में सिविक्स के पाठ 5 जिला प्रशासन के प्रश्नोत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? आपको ये बताना है कि जो जिला होता है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है। उत्तर, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी होता है, जिसे हम कलेक्टर भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो जिला अधिकारी होता है वो पूरे जिले की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो उत्तर क्या है? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी होता है, जिसे हम कलेक्टर भी कहते हैं। प्रश्न 2, जिले के प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं? उत्तर, जिले के प्रमुख अधिकारी उप जिला अधिकारी, नगर अधिकारी व अपर जिला अधिकारी होते हैं। देखिए बच्चों, इन अधिकारियों की नियुक्ति जिला अधिकारी की सहायता के लिए की जाती है। इनको नियुक्त किया जाता है जिला अधिकारी की सहायता करने के लिए। तो जिले के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से होते हैं? उप जिला अधिकारी, नगर अधिकारी व अपर जिला अधिकारी। प्रश्न 3, तहसीलदार क्या कार्य करता है? देखो बच्चों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो तहसीलदार होते हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं। उत्तर, तहसीलदार का मुख्य कार्य राजस्व संग्रह है। राजस्व संग्रह मीन्स वह धन जो राज्य को आधिकारिक संग्रह रूप से मिलता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं राजस्व संग्रह। अन्य करों की वसूली, जिसे हम कह सकते हैं, जो अन्य कर होते हैं उनकी वसूली करना, उसका रिकॉर्ड रखना, जितने भी कर की वसूली होती है उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है, राजस्व संग्रह कहलाता है। फसल आंकड़े आदि का विवरण रखना, जितनी भी फसल हुई है उनके आंकड़ों का विवरण रखना। भूमि की नाप जोख का लेखा जोखा, मतलब कि अगर आपको ये पता करना है कि आपके हिस्से में कितनी ज़मीन है, कितनी भूमि है, तो आप तहसील जा सकते हैं। तहसील जाने के बाद तहसील जो दार होता है, तहसीलदार के पास आप जाकर वहाँ पर आप अपने ज़मीन का, आप अपनी भूमि का पूरा ब्यौरा वहाँ से निकलवा सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो 7 पुश्तें हैं, 7 पुश्तों तक की भूमि का ब्यौरा तहसीलदार के पास होता है। 7 पुश्तें मतलब आपके दादा के पास कितनी ज़मीन थी, उनके दादा के पास कितनी ज़मीन थी, उनके दादा के पास कितनी ज़मीन थी, तो 7 पुश्तों तक का ब्यौरा तहसीलदार के पास होता है। तो भूमि की नाप जोख का लेखा जोखा करना भी तहसीलदार का कार्य होता है। खितौनी इत्यादि की देखभाल करना भी तहसीलदार का ही कार्य होता है। खितौनी मीन्स जिसमें तहसीलदार खेत संबंधी सभी विवरण रखता है। खेत से जो संबंध रखते हैं, मतलब कि खेत संबंधी जितने भी रिकॉर्ड होते हैं सब, ठीक है, वो उन सभी का विवरण जो है तहसीलदार रखता है। तो तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं? तहसीलदार का मुख्य कार्य राजस्व संग्रह, उनका रिकॉर्ड रखना, फसल आंकड़े आदि का विवरण करना, विवरण रखना, भूमि की नाप जोख का लेखा जोखा व खितौनी इत्यादि की देखभाल करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 4, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्य और अधिकार क्या हैं? देखिए बेटा, इसके अंदर आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो ये कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के क्या कार्य होते हैं, और दूसरा ये कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधिकार क्या क्या होते हैं, वो क्या कर सकता है। तो उत्तर है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्य संपूर्ण जिले में, मतलब कि पूरे जिले में, पूरे जिले के चिकित्सकों, दवा की दुकानों, डिस्पेंसरियों पर नियंत्रण रखना होता है। मतलब कि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जितनी भी दवा की दुकानें होती हैं, जितनी भी डिस्पेंसरियां होती हैं, उन सब पर नियंत्रण रखना होता है। वहाँ पर देखना होता है कि सभी जो हैं वहाँ पर सही कार्य हो रहा है कि नहीं, सभी को दवा टाइम मिल रही है कि नहीं, कहीं पर दवा की कमी तो नहीं है, या वहाँ से दवा कहीं बाहर बेची तो नहीं जा रही। तो ये सब का जो कार्य होता है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होता है। यह निजी अस्पताल, क्लिनिक एवं
फार्मासिस्ट इत्यादि के लाइसेंस भी इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। जो निजी अस्पताल होते हैं, जिन्हें आप प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं, क्लिनिक्स कहते हैं, और फार्मासिस्ट जो होते हैं इत्यादि के जो लाइसेंस बनते हैं, ठीक है, ये भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के थ्रू ही बनाए जाते हैं। जब भी किसी को निजी अस्पताल मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना होता है या फिर क्लिनिक खोलना होता है या फार्मासिस्ट खोलना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति निजी अस्पताल, क्लिनिक या फिर फार्मासिस्ट ऐसी चीज़ें नहीं खोल सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये तो प्रश्न था एक का, मतलब कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ये कार्य थे। अब हम जानेंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधिकार क्या क्या होते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या क्या कार्य मतलब कि क्या क्या कर सकता है। देखिए, यदि किसी अस्पताल, क्लिनिक या दवा की दुकान से गड़बड़ी की सूचना प्राप्त होती है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहीं से सूचना प्राप्त होती है कि किसी अस्पताल में, क्लिनिक में या दवा की दुकान पर गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, जो दवा है वो निर्धारित राशि से उच्च राशि पर बेची जा रही है, ठीक है, या एक्सपायरी जो दवा होती है वो लोगों को बेची जा रही है। ठीक है, तो वो जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनके लाइसेंस को निरस्त भी कर सकते हैं, मतलब कि कैंसिल भी कर सकते हैं, और उन पर चालान अलग से लगता है। ठीक है, तो और उसके बाद जब उनका लाइसेंस निरस्त हो जाता है तो उसके बाद वो दोबारा दुकान नहीं खोल सकते। तो देखिए बच्चों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्य और अधिकार क्या क्या हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्य संपूर्ण जिले के चिकित्सकों, दवा की दुकानों, डिस्पेंसरियों पर नियंत्रण रखना है। यह निजी अस्पताल, क्लिनिक एवं फार्मासिस्ट इत्यादि के लाइसेंस भी इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। यदि किसी अस्पताल या क्लिनिक या दवा की दुकान से गड़बड़ी की सूचना प्राप्त होती है तो यह उनके लाइसेंस निरस्त कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 5, समाज के लिए पुलिस के क्या कार्य होते हैं। जो पुलिस होती है वो समाज के लिए क्या कार्य करती है। चलिए बच्चों, ये तो हमारे ये सब प्रश्न हमसे ही संबंधित है, और ये जो प्रश्न 5 है इसे तो हम अपनी लाइफ में अनुभव भी करते हैं। जैसे कि कहीं पर आप देखते हो किसी गली में लड़ाई हो जाती है, बहुत मारापीटी हो जाती है, तो क्या होता है, पुलिस आती है, उनके मसलों को सुलझाती है, उनको अरेस्ट करके ले जाती है। ठीक है, मतलब कि दंगे फसादों को, जितने भी अपराध हो रहे हैं उन सबको क्या करती है, रोकती है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, बिफोर 1 ईयर आपने सुना था कि एक अफवाह फैली थी कि यहाँ पर दंगे हो गए हैं, तो लोगों में हबड़ा तबड़ी मच गई थी, लोग फटाफट आने जाने लगे थे। ठीक है, सब लोगों को ये था कि हम जल्दी जल्दी घर पहुँचे। ठीक है, तो उसमें भी पुलिस ने क्या किया, अपनी पूरी भूमिका निभाई, उन दंगे फसादों को रोका, लोगों को आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी सुरक्षित हैं। ठीक है, तो ये पुलिस के कार्य होते हैं। पुलिस चोरी चकोरी, आपराधिक गतिविधियाँ, इन सबको रोकती है और जनता की रक्षा करती है, दंगे फसादों को रोकती है और यातायात पर नियंत्रण करती है। अब देखिए, यातायात पर नियंत्रण करने के लिए एक अलग पुलिस होती है। आप देखेंगे जब भी आप घूमने के लिए जाते हैं और कहीं पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है, मतलब कि कहीं भी बहुत ज़्यादा जाम लग गया होता है और आप आधे घंटे बाद निकल रहे होते हैं उस जाम से, तो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, उस जाम को फटाफट से सही करवाती है, मतलब उस जाम को फटाफट खाली करवा देती है। ठीक है, कहीं भी कोई व्यक्ति अगर गाड़ी तेज़ चला रहा होता है या किसी की गाड़ी से प्रदूषण, गंदा धुआं निकल रहा होता है, ठीक है, तो जो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, उन पर चालान करती है। ठीक है, अगर किसी के गाड़ी के कागज़ पूरे नहीं होते तब भी ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, चालान करती है। किसी ने हेलमेट नहीं लगाया होता तब भी क्या करती है, ट्रैफिक पुलिस चालान करती है। तो इस तरह से यातायात पर नियंत्रण भी करती है ट्रैफिक पुलिस। तो देखिए बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कि आपने ये 5 प्रश्न अपनी नोटबुक में करने हैं और साथ ही साथ लर्न भी करने हैं।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।